कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप अपने लिए एक प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अपने लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्टर का सिलेक्शन कर पाइए आप। बट उसके बाद मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं बताता हूँ कि कौन से ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको एक प्रोजेक्टर अवॉइड कर देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो में आपको यही सारे रीजंस जानने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या ही रखा है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है एम्बिएंट लाइट एंड ब्राइटनेस। देखिए, प्रोजेक्टर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है एम्बिएंट लाइट, यानी जो अननेसेसरी लाइट सोर्स होती हैं, जैसे कि खिड़कियों से लाइट आ रही है, दरवाजे से लाइट आ रही है, या फिर बल्ब्स जल रहे हैं, ट्यूब लाइट जल रही हैं। ये सारे जो लाइट सोर्स होते हैं ये बहुत बड़े दुश्मन होते हैं आपके प्रोजेक्टर के। यानी जितनी ज़्यादा लाइट सोर्स आपके कमरे में होगी, आपके प्रोजेक्टर की जो क्वालिटी है इमेज प्रोड्यूस करने की, वो इतनी ज़्यादा गिरती चली जाएगी, तो आपका इंटरटेनमेंट का मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप किसी ऐसे कमरे में रहते हो या फिर ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर आप अपने लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, यानी अपने कमरे में एंटर होने वाली एम्बिएंट लाइट को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोजेक्टर के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। उससे बेटर होगा कि आप उसके जगह पे एक बड़े स्क्रीन वाली टेलीविज़न को परचेज करिए, वो आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा। अब जो दूसरा रीज़न है वो है स्पेस से रिलेटेड। डेफिनेटली आपको पता है कि आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है और मॉडर्न जो घर बनते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेस की। स्पेस रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं। अब प्रोजेक्टर में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्टर आते हैं, जो नॉर्मल प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनकी दिक्कत ये होती है कि अगर आपको मान लीजिए 100 to 120 इंचेस की डिस्प्ले प्रोजेक्शन चाहिए अपने वॉल पे सामने की तरफ, अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कम से कम वॉल से 10 से 12 फीट पीछे अपने प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ दिक्कत होती है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका कमरा ही 10 फीट का नहीं है, तो वो आखिर वो प्रोजेक्टर को कहाँ रखेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप प्रोजेक्टर खरीद के लाते हो तो 32 या 40 या 45 इंच की डिस्प्ले बना के उस पर आप अपने कंटेंट को एंजॉय करने वाले हो। डेफिनेटली आप प्रोजेक्टर इसीलिए लेते हो कि आपको एक बहुत बड़ी और बहुत ही बेहतर स्क्रीन का मज़ा मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। हाँ, इसमें से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि यार शॉर्ट थ्रो डिस्टेंस वाले भी तो प्रोजेक्टर आते हैं, बट फ्रेंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट थ्रो डिस्टेंस वाले प्रोजेक्टर आते हैं वो लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और लेज़र टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मतलब इतने कॉस्टली होते हैं कि उससे सस्ते में आपको बहुत ही बेहतरीन उससे बड़ी टेलीविज़न मिल जाएगी। और हाँ, ये भी है कि जो शॉर्ट थ्रो डिस्टेंस वाले प्रोजेक्टर होते हैं वो मैक्सिमम 120 इंचेस की ही डिस्प्ले बना सकते हैं। तो आप ये भी मत सोचो कि आप 300 इंचेस की डिस्प्ले का आनंद ले पाओगे उसके। ये भी एक रीज़न है कि अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आपको प्रोजेक्टर नहीं लेना चाहिए, बल्कि आप एक टेलीविज़न के साथ जा सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है, वो सबके लिए तो नहीं हो सकता है, बट हाँ बहुत सारे लोगों के लिए, यंगस्टर्स हैं उनके लिए हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग गेमिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे गेम खेलने में बहुत सारे लोग PS5 वगैरह को अपने प्रोजेक्टर पर कनेक्ट करके गेम खेलना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन पर पूरा मजा लेना चाहते हैं। बट फ्रेंड, प्रोजेक्टर्स में दिक्कत ये है कि जब आप PS5 या किसी भी गेमिंग कंसोल को अपने प्रोजेक्टर से कंट्रोल करते हो तो वहाँ पे वो इनपुट लैग देखने को मिलता है, और ये इनपुट लैग लगभग 100 मिली सेकेंड से लेकर 200 मिली सेकेंड तक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डिले है ना, यहाँ से आपका जो आपने बटन दबाया और सामने जो रिएक्शन आया, तो इसमें जो डिले है वो डिले आपके पूरे की पूरे गेमिंग एक्सपीरियंस को वर्स्ट बना देगा। यानी आप इतना महंगा PS5 तो लेके आओगे, इतना महंगा प्रोजेक्टर लेके आओगे, फिर भी आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो यही कारण है कि आपको, अगर आप गेमिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो, उस समय भी आपको एक बड़े स्क्रीन का टेलीविज़न सेलेक्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टर। हाँ, कुछ लोग कहेंगे यार गेमिंग प्रोजेक्टर्स भी तो आते हैं। हाँ, गेमिंग प्रोजेक्टर्स आते हैं, बट वो कॉस्टली होते हैं। पहली बात तो जो, जैसा मैंने कहा कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा ये कि उनमें जो कलर करेक्शन है ना, बहुत ही कलर सेचुरेशन और करेक्शन इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो सिर्फ आप गेम खेल सकते हो, बट अगर आप उसको कभी दूसरे तरीके से यूज करना चाहते हो एंटरटेनमेंट पर्पज़ से, तो उस कंडीशन में आपका प्रोजेक्टर वो एंटरटेनमेंट उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं देगा। तो आई थिंक कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अलग अलग प्रोजेक्टर्स अलग अलग काम के लिए ले सकते हो, तब तो कोई बात ही नहीं है, अदरवाइज आपको अवॉइड कर देना चाहिए। अब जो चौथा रीजन है वो प्रोजेक्टर के लाइफ स्पैन को लेकर है। देखिए, जो यूजुअली प्रोजेक्टर्स आते हैं उनकी लाइफ स्पैन 4000 घंटे की होती है, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोजेक्टर को एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज़, केवल कभी मूवीज़ देख ली, कभी वेब सीरीज़ देख लिया, इस पर्पज़ से यूज करना चाहते हो, तब तो कोई बात नहीं, फिर आप प्रोजेक्टर के साथ जा सकते हो। बट अगर आप अपने टेलीविज़न को रिप्लेस करना चाहते हो प्रोजेक्टर के साथ, उस कंडीशन में आपको सोचना
सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए एक टेलीविज़न का जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑन एवरेज 20,000 घंटे से भी ज़्यादा का होता है, ठीक है। और वहीं पे एक प्रोजेक्टर का लाइफ स्पैन मात्र 4,000 घंटे होता है। अब आपको पता है कि टेलीविज़न जो होते हैं वो पूरे पूरे दिन चलते रहते हैं, तो उस केस में आपका जो प्रोजेक्टर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसका जो लेंस है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोजेक्टर के लेंस का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आता है वो बहुत हाई होता है। तो यही कारण है कि अगर आप अपने टेलीविज़न को रिप्लेस करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जो पांचवा और सबसे लास्ट रीजन मैं बताऊंगा वो है खर्चे को लेके। जी हाँ दोस्तों, आपको भी पता है कि खर्चा तो होने ही वाला है। देखिए अब आप ये मत कहिएगा कि यार टीवी लेंगे तब भी तो खर्चा है। अगर मान लीजिए मैं 55 इंच की टीवी लेता हूँ तो 30-35 हज़ार में मुझे मिलता है, बल्कि प्रोजेक्टर तो मुझे 20,000 में बहुत अच्छे प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं इंडिया में। बट फ्रेंड बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है कि जब आप एक प्रोजेक्टर लेते हो तो प्रोजेक्टर को आप एक वाइट वॉल पे चलाओगे ना तो वो आपको उतना मज़ा नहीं देगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको एक प्रोजेक्टर स्क्रीन लेनी पड़ेगी। अब प्रोजेक्टर स्क्रीन लोगे, अब प्रोजेक्टर्स में जो स्पीकर दिए होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही भद्दी, बहुत ही घटिया होती है। तो डेफिनेटली आप अगर इतने शौकीन आदमी हो एंटरटेनमेंट को लेकर तो आप उस स्पीकर पे अपने मूवीज़ को नहीं देखना पसंद करोगे। तो आपको एक साउंड सिस्टम भी चाहिए होता है, होम थिएटर वाला साउंड सिस्टम भी चाहिए होगा। तो इन सारे चीज़ों को जोड़ो, जितनी भी एक्सेसरीज आती हैं प्रोजेक्टर से रिलेटेड, इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो आई थिंक कि वो बढ़ते बढ़ते आपके एक टेलीविज़न के अच्छे क्वालिटी के बड़े स्क्रीन के टेलीविज़न से ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो यही एक कारण है कि अगर मतलब मैं यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्टर की बात कर रहा हूँ, आप घटिया 8,000 वाले प्रोजेक्टर उठा लीजिएगा अमेजन से, वहाँ के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे प्रोजेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप शौकीन है, रियल में शौकीन है और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्टर्स का यूज़ करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपकी हर एक जो एक्सेसरीज है वो भी काफ़ी महंगी पड़ेगी और उससे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कि आप एक बड़ी स्क्रीन का टेलीविज़न परचेज कर लो मार्केट से। तो आई थिंक ये 5 ऐसे रीजन थे कि जो आपको ये बताने में सक्षम है कि आपको प्रोजेक्टर लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि इन पांचों से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तब तो आप या हैंडल कर सकते हो पांचों सिचुएशन को, तब तो आपको प्रोजेक्टर के साथ डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि फिर तो आप बहुत ज़्यादा शौकीन व्यक्ति लग रहे हो। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, और टेलीविजन्स वगैरह भी अब उतने महंगे नहीं रह गए हैं। बड़े बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन भी 30-35 हज़ार बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो आप जाके उसे परचेज कर सकते हो। वैसे मैंने कुछ टेलीविजन और प्रोजेक्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाकर वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।